फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नंबर जीएस में। साथियों, उम्मीद करते हैं कि 13 दिसंबर 2024 को जो 17वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था आप लोगों ने दिया होगा और बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब यहाँ हम आप लोगों से इसलिए मुखातिब हुए हैं कि हम इस मुद्दे पे आपसे अपनी राय रख सके और आपकी बातों को भी समझ सके, जान सके कि जो 17वीं बीपीएससी का पेपर हुआ है उसका पैटर्न क्या था, वो उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को आप ये कहें कि गच्चा देना एक वर्ड होता है, गच्चा दिया गया है। प्लस कि कल से लेकर के आज तक जो इस पेपर पे प्रश्न उठ रहे हैं, जो बीपीएससी के कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहा है, तो उसका अभी तक का विश्लेषण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 17वीं बीपीएससी का पीटी का पेपर था कैसा, क्वेश्चन कैसा था। देखिएगा कि अगर 17वीं बीपीएससी के पीटी का क्वेश्चन देखा जाए तो पीटी होने से पहले माननीय बीपीएससी के द्वारा बहुत ज्यादा भौकाल बनाया गया था। भौकाल क्या बनाया गया था कि हम इसमें से 40% क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी लेवल का पूछेंगे, उसका पैटर्न काफी बढ़िया रहेगा। तो पिछले जो 68वीं या 69वीं का जो पीटी हुआ है उसमें जो बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 70वीं का जो पूछा गया हुआ उसका तुलना हम बाद में करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि जो 68वीं 69वीं के पीटी का जो प्रश्न था उसका कुछ लेवल था और अभी जितने भी अधिकांश बच्चे हैं, जो अधिकांश कोचिंग संस्थान है, उन सारे कोचिंग संस्थानों ने या बच्चों ने उसका अपने 17वीं का जो तैयारी है वो पिछले 2 साल के क्वेश्चन के पैटर्न के लेवल के अनुसार ही किया है। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जितना भी चीजें होती हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या तमिलनाडु बोर्ड की किताब हो या जो भी स्टैंडर्ड किताबें होती हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा कि जो उसको ना पढ़ करके गया हो, चूंकि इतना ज्यादा इसको हाइप बना दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप कल के पेपर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि कल का जो पेपर नहीं होता कि एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा करके नीचे उतार देना, वही स्थिति हमारे बीपीएससी ने किया है हम लोगों के साथ में। यानी जो बच्चे यूपीएससी के गंभीर बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, यकीन मानिए उनका परफॉर्मेंस कल के पेपर में ज्यादा बेहतर नहीं गया है। लेकिन जो वनडे वाले पेपर है स्टूडेंट है, यानी जो रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, उनका जो कल का पेपर है वो यूपीएससी वाले गंभीर बच्चों की तुलना में ज्यादा बेहतर गया है। अब ये हम किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कनेक्शन है, उन सारे बच्चों से हमने कम्युनिकेट किया है, चीजों को समझा है। इसी कारण से वीडियो बनाने में आपके देरी हो गई, क्योंकि बिना चीजों को समझे हम वीडियो नहीं बनाते हैं। अच्छा नहीं लगता ना कि वो बिना विषय के हम वीडियो डाल दें। आप देखिएगा कि कल का जो क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चंस में आप ये फील किए होंगे कि लगा नहीं होगा कि हम बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं। आपको यह लगा होगा कि ये कोई सिपाही का पेपर, इवन कि दरोगा का जो पेपर होता है उसका भी कुछ लेवल होता है, डिफाइन तो है ना एटलीस्ट कि हाँ भाई ये इस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन बीपीएससी का कल जो पेपर देने गया था तो बिल्कुल मुंह से अवाक निकला कि भाई ये पूछ क्या दिया है। अब देखो, जैसे कि हाँ कुछ क्वेश्चन था जो उसका लेवल का हम कह सकते हैं बीपीएससी का, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जो थे वो ऐसा था कि लॉलीपॉप टाइप का था। लॉलीपॉप का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ कूट के क्वेश्चन थे, 12-13 के आसपास थे। उस कूट वाले क्वेश्चंस में यदि आपको एक भी आंसर आ रहा है तो वो पूरा का पूरा कूट आपका सही होता था, आपको 1 नंबर मिल जाया करते थे, मिलेगा ही, सारे बच्चों को मिलेगा उसमें। यानी कूट में भी ज्यादा हमको नहीं घुमाया गया, ज्यादा फंसाया नहीं गया। जबकि यूपीएससी के कूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में दिमागी कसरत करवाने वाला होता है, लेकिन बीपीएससी में कुछ ऐसा तो था नहीं। इसका मतलब ये है कि बीपीएससी ने जो हमको बताया है कि भाई तुम ऐसे तैयारी करो, वो उन्होंने क्या किया, उस लेवल पे ना जा करके एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया कि भाई लो अब इसको सॉल्व करो। अब जिसका माइंडसेट यूपीएससी लेवल का है, जिसका माइंडसेट बहुत डीप एजुकेशन का है, डीप लर्निंग का है, तो वहां उनको दिक्कत हुई हो। ठीक है, खैर चलिए, बहुत सारे बच्चों का उसमें अपना, इसमें कुछ बच्चों को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कुछ बच्चों को इसमें लॉस भी हुआ है। चलिए, दूसरा पहलू है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि आप देखे होंगे कि बिहार में लगभग अधिकांश जिलों में जो पेपर हुआ था वो बीपीएससी के द्वारा बहुत शांतिपूर्वक करवाया गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काफी अच्छे तरीके से करवाया गया था, व्यवस्थित रूप से करवाया गया था, टाइम पर भी सारा क्वेश्चन दे दिया गया हुआ था। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि बिहार के राजधानी पटना में जो बापू परीक्षा सभागार है, जो कुम्हरार में स्थित है, वहां पे बहुत ज्यादा अराजकता हुआ था, बहुत ज्यादा बातें भी हुई थी और कुछ ऐसी बातें हुई थी कि जो हमारे बिहार सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि ये पूरे एशिया ने, बल्कि पूरे दुनिया का कह लीजिए सबसे बड़ा परीक्षा हॉल, जिसमें कितना बड़े संख्या में बच्चे बैठ के पेपर देते हैं। ठीक है, सरकार की इच्छा है, नीतीश कुमार सरकार की जो इच्छा है कि भाई हम ऐसे सेंटर हर जिले में बनाए, बहुत अच्छी बात, स्वागत योग्य उनका निर्णय है, होना भी चाहिए। लेकिन आपका जो पहला बार यहाँ पेपर लिया है वो व्यवस्था तो हाई, मतलब दिख ही गया कि आपने आपकी व्यवस्था रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा शिकायत है कि क्वेश्चन पेपर हमको 12 बजे के बाद, यानी किसी को 12:15 में मिला, किसी को 12:40 में मिला, किसी बच्चे को नहीं ही मिला है ना। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन हॉल से पूरे सेंटर के सीमा से बाहर जाकर के क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं और एमआरसीट को बाहर में फेंक रहे हैं, दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उस पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।
यानी सरकार ने जो भी सुरक्षा आदि पदाधिकारियों को वहां लगाया है, आप उनसे जवाब तलब कीजिए कि भाई आपकी मौजूदगी में ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, दूसरी ये हो गई। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था, आपने वीडियो में देखा भी होगा और आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि सर क्वेश्चन पेपर अगर नहीं मिल पाया है किसी हॉल में, सबको सामान्य क्वेश्चन दे दिया गया और सारे 3-4 बच्चे जो है वो आपस में एक साथ मिल करके आंसर को लिख रहे हैं। और अगर सोचो कि 3-4 बच्चे यदि आप आंसर में आपस में मिला करके लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें मैक्सिमम कुछ बच्चे का जो होगा वो सही ही होगा ना, क्योंकि 4-5 विद्यार्थी अलग अलग विषय के जानकार हो सकते हैं, उनका तो रिजल्ट पर अच्छा ही आएगा, अच्छा ही परफॉर्म किए होंगे। तो इस और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको ध्यान देना भी चाहिए। अच्छा, आज एक और पेपर में आया था दैनिक भास्कर में, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें यह था कि बिहार के एक जिले में जो 11 बच्चे हैं वो किसी बड़े पदाधिकारी के रिलेटिव है, संबंधी, उनको सर्किट हाउस में ठहराया गया था और सर्किट हाउस में उनको बहुत दामाद की तरह खाती पीती करवा करके उनको पेपर कहीं सेंटर पे दिलवाया गया हुआ होगा, है ना। ये 11 बच्चे हैं, जबकि ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि जो सरकार का सर्किट हाउस हो, सरकारी आवास होता है, किसी लोग को ठहरने के लिए किसी बच्चे को ठहराना, ये भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि भाई बच्चे वहां पे ठहरे क्यों। ठीक, हालांकि ये जांच का मुद्दा है, सरकार अपना ये समझे, लेकिन बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे आपने देखा होगा इंटरव्यू में, ये प्रमाणित हुआ है कि जो बापू परीक्षा हॉल है कुम्हरार में, उसमें परीक्षा में दिक्कत हुई है। तो सरकार से हमारा गुजारिश है कि आप इस ओर अनुसंधान करें, रिसर्च करें, इसमें जांच करें और जो भी उचित निर्णय होता है उस चीज को लेकर के आप बच्चों को बताएं, पूरी दुनिया को बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि हाँ हम फिर एग्जाम लिए हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे के मन में जिज्ञासा हो, सर कटअप क्या जाएगा। एक चीज तो तय बात है कि बीपीएससी जिस प्रकार से अपने आप को डिजिट बता रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि बीपीएससी किसी भी कीमत पर 17वीं बीपीएससी का पीटी कैंसिल करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीपीएससी हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारा पेपर कैंसिल हुआ है। हाँ, उन्होंने ये स्वीकारा है कि अराजकता हुई है, उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीपीएससी बोला है कि हम अपना जांच खुद ही करेंगे। आपने देखा भी होगा, मान लो कि हम अपराध किए हैं और सरकार हमको बोले कि अपना पर हम खुद ही जांच करेंगे, तो हम कभी अपराधी अपने आप को घोषित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो अगर आपके यहाँ अराजकता फैली है और बीपीएससी पेपर लिया और बीपीएससी ही अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वहां पे जांच कर रहा है, तो इसकी गारंटी बहुत कम हो जाता है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करेगा, वो जांच अपने फेवर में ही करेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये लग रहा है कि बीपीएससी 17वीं का जो पेपर है वो कैंसिल होने नहीं जा रहा है, जहां तक हमारी समझ है और जहां तक हम चीजों को समझ पा रहे हैं, विश्लेषित कर पा रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग से ये चीजें हटा दीजिए कि आंदोलन होगा, या हाँ आंदोलन होना चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है। बहुत सारे बच्चों का फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है, बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं, बहुत सारे बच्चे रोए भी हॉल में, है ना। वो एक दूसरा मुद्दा है, उस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी जो सिनारियो है या जो पैटर्न है या जो स्थिति, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आयोग पेपर कैंसिल करने के मूड में नहीं है। अब मान लो कि पेपर यदि कैंसिल नहीं होता है तो कट ऑफ क्या आ जाएगा। सबसे जरूरी बात ये होता है बहुत सारे बच्चों का, अब देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने, मतलब शिक्षकों ने कट ऑफ को कोई 70-75 बचा, 85 बचा रहे हैं। तो हमारा समझ है कि कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास रहेगा, इतना मान के चलिए आप। क्योंकि आप देखे होंगे कि 69वीं में देखो सीट से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल कैसा है ना। आप सीट के अनुसार हाँ 2-3 नंबर का अंतर होगा, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन का जो अगर इजी पैटर्न है तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। तो हमारा मानना है कि कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास में रहेगा। जनरल का थोड़ा सा कम हो, 2-4 नंबर 2-4 में ज्यादा हो जाए, वो डिपेंड करता है कि बीपीएससी आंसर की क्या देता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसके कि बहुत सारे में डी आंसर है, लेकिन कुछ का उसमें ए होना चाहिए हमारी समझ से, और आयोग देखिए क्या देता है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसका आंसर आयोग ही बता पाएगा कि उसका ऑथेंटिक आंसर क्या होता है। तो वेट कर लीजिए, देखिए उसका क्या होता है। अच्छा, अब ये है कि जिन भी बच्चों का 90 के आसपास में आ रहा है, या कैटेगरी के अनुसार में अपना समझ लीजिए कि 80-85 के आसपास में आ रहा है, तो वो इस प्रतीक्षा में न रहे कि हमारा रिजल्ट प्रकाशित होगा, आयोग जब देगा, मेरा रोल नंबर आएगा, तब हम तैयारी करेंगे मेंस का। क्योंकि मेंस के लिए बीपीएससी आपको समय नहीं देगा, मेंस के लिए बीपीएससी आपको बिल्कुल भी समय नहीं देगा, आपको अभी से ही लगना होगा। मान लेते हैं एक पल के लिए कि अगर पेपर कैंसिल हो जाए तो भी आपको बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कि अगर आपका पीटी नहीं होता है तो भी आपको 71वीं की तैयारी तो करना है ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो हमारी समझ से आपका पेपर कैसा गया है उसको आप बस्ते में रख दीजिए, ज्यादा मंथन आप ना करें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेहतर तरीके से पीटी को छोड़ करके मेंस में लगे। अब मेंस में लगना का मतलब ये होता है कि हमको मेंस का प्रॉपर तैयारी करना है, क्रैश कोर्स नहीं करना है मेंस का। अगर कहीं पर भी आपका क्रैश कोर्स हो रहा है तो वो आप ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। मेंस की तैयारी करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे तरीके से हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, बताएंगे
इसको कैसे तैयारी करना है उसके एक अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि आपका स्कोर जितना भी आ रहा हो उससे उसको मत सोचिए, यूट्यूब के भ्रामक वीडियो को आप लोग ना समझे, ना देखें। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि हमारा प्रीलिम्स अच्छा जा रहा है, प्रीलिम्स में तैयारी बेहतर है, तो आज नहीं तो कल तो आपको मेंस की तैयारी करनी ही होगी ना। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अभी से ही लगिए और मेंस की तैयारी में जुट जाइए, मेंस को अच्छे तरीके से कीजिए। बिहार नमन भी मेंस की तैयारी करवाता है, आपने देखा भी होगा कि क्या हम लोग की शैली होती है, क्वेश्चन का स्तर क्या होता है, हमारे टेस्ट सीरीज का स्तर क्या होता है, हम जो आंसर देते हैं उसका स्तर क्या होता है, जो हमारा पैटर्न है उसका स्तर क्या होता है, वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं और आप लोगों को पता भी होगा, है ना। लेकिन फिर भी उसका हम एक अलग से वीडियो, अलग से उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दें ताकि आप उसको देख ले, समझ ले। अच्छा, ये चीजें होगी। दूसरा चीज ये है कि अगर आंदोलन होता है तो पूरा बिहार नमन समर्थन करता है बच्चों का, बिहार नमन की पूरी टीम समर्थन करता है। किसी भी व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन की नहीं होगा, उसकी रक्षा सरकार करेगी, उसकी रक्षा न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो अगर एक भी बच्चा 17वीं बीपीएससी से हतोत्साहित हुआ है, उसका रिजल्ट प्रभावित हो रहा है अगर सरकार के कुव्यवस्था के कारण, तो पेपर को या तो उस सेंटर पे दोबारा करवाइए या पूरी तरीके से जो होता है नया पेपर आप करवाइए। हाँ, इसमें थोड़ा खर्च लगता है, सरकार का समय भी बर्बाद होता है, बच्चों को मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन बच्चे इसके लिए तैयार हैं। तो ये पेपर को कैंसिल करना न करना सरकार का दायित्व है, बीपीएससी का काम है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि एक भी बच्चे के मौलिक अधिकार का, एक भी बच्चे के नैसर्गिक अधिकार का हनन न होना चाहिए, भले ही पेपर क्यों ना खर्चा दोबारा करवाना पड़े, है ना। इतना बड़ा राज्य सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, आप दोबारा चाहे तो पेपर करवा सकते हैं। जो कुव्यवस्था हुआ है, आने वाले पेपर में किसी प्रकार की कुव्यवस्था ना हो, इसको भी देखने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, आप उसको देखिएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर एक चीज और समझिएगा कि अभी जो बीपीएससी के द्वारा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 17वीं में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बिहार नमन के पेपर कटिंग से है, और जो हम लोगों ने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है उससे है। उसका भी हम एक प्रमाण के साथ में वीडियो में कल आपको उपलब्ध करवा देंगे, चूंकि रिसर्च करने में और उसको एक अरेंज करने में थोड़ा सा समय लगता है, देखना पड़ता है हम लोगों को भी। तो आप बेफिक्र रहिए, बिहार नमन जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता है, बिहार नमन जो तरीका से आपको टीच करता है, वो बिल्कुल बीपीएससी के रेलिवेंट है। तो आप भरोसा कीजिए, बीपीएससी पे भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार, उम्मीद है कि सरकार विद्यार्थियों के फेवर में ही निर्णय लेगी, और बिहार नमन हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, और आगे भी जहां आवश्यकता होगी बिहार नमन हमेशा खड़ा रहेगा। और चाहे आपको पढ़ाई करवाना हो या किसी प्रकार का क्रियात्मक गतिविधियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद।